गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप लोगों का आज के नए व्लॉग में। तो ये जो दिन है ये है थर्सडे का। सुबह की मतलब टाइम हो चुका है 6:39। मैं उठी थी हाथ मुंह धो के, फ्रेश होके। बस मैं बाहर, मैंने जैसे ही कर्टन खोले तो मेरे को बहुत अच्छा व्यू दिखा बाहर का। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसको। और थोड़े से मेरे व्लॉग लेट चल रहे हैं, लेकिन जितनी भी वीडियो मैंने शूट कर रही है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उनको। तो बस इस टाइम तक मैं नहा धो चुकी थी और पूजा पाठ भी हो चुकी थी। मैं यहाँ पे बना रही थी ब्रेकफास्ट। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी दलिया। दलिया मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी मतलब नाश्ता वगैरह बनाने में, क्योंकि उस दिन रामनवमी थी ना, तो अवनी को काफ़ी सारे लोग बुला कर ले गए थे। तो फिर ना मेरे को अवनी के साथ साथ ही जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हम नए हैं और अवनी किसी के पास जाती भी नहीं है। तो जिन लोगों ने भी अवनी को घर पे आके बुलाया ना, तो मैं फिर इसके साथ ही गई थी। तो इसलिए नाश्ता थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब तो मैं दलिया ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं दलिया बना रही थी मूंग की दाल डाल के। तो मैंने लहसुन प्याज तो जैसा कि खाना नहीं है, तो मैंने अदरक और टमाटर का तड़का लगा दिया था इसमें। और साथ में कट कर लिए थे आलू, और मूंग की दाल मैंने पहले ही भिगो के रख ली थी। दलिए को मैंने भून लिया था। तो बस जैसे ही मेरा तड़का तैयार हुआ, मैंने इसमें आलू और मूंग की दाल और दलिया सबको अच्छे से मिला दिया। और फिर इसमें मैंने काफ़ी सारा पानी डाल के, क्योंकि दलिया जो होता है ना वो काफ़ी सारा पानी अपने अंदर सोख कर लेता है, इसलिए दलिए में थोड़ा पानी ज़्यादा ही डलता है। तो बस फिर मैंने इसमें पानी डालकर और इसको थोड़ी देर के लिए ना मैंने ऐसे ही पकाया था। और जब ये पकने लग गया था तब मैंने कुकर की लीड लगा दी थी। और फिर इसको मैंने क्या कहते हैं 4 सीटी लगवा कर बंद कर दिया था। और फिर मैं लेने गई थी दूध। इतने में मैं आई तो दलिया बन चुका था। मम्मी ने इनको और अपने आप को और अवनी को मतलब इन तीनों ने खा लिया था। बस आके मैंने भी फटाफट खा लिया था। और यहाँ पे जो कुछ जैसे दलिया निकाला था मैंने, रात को मूंग की दाल का पैकेट खोला था, तो बस जो कंटेनर थे उसमें मैं डाल रही थी इनको। और फिर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था। मम्मी लग गई थी बर्तन धोने में और मैं लग गई थी किचन की। पहले मैंने किचन के गैस स्टोव को भी क्लीन कर दिया था, उसके बाद मैं अपना डस्टिंग में लग गई थी, क्योंकि झाड़ू वगैरह ना मैं पहले ही लगा चुकी थी। तो यहाँ पे मैं ना कोलिन से आज इन सारी चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ। जैसे ये जो मेरी टेबल है छोटी छोटी, और ये जो मेरे सेंटर टेबल है इसको, और अपने फ्रिज वगैरह को, मतलब अच्छे से मैं आज डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला है इस तरीके से अपने घर की सफाई करने का। तो बस मैंने सोचा कि चलो आज मैं इन सब चीज़ों की सफाई कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। अच्छा, अभी ना मैंने माइक्रोवेव को यहीं पे रख रखा है इस टाइम तक। तो फिर ना मैंने क्या किया, इस माइक्रोवेव को भी मैंने कोलीन से अच्छे से साफ़ कर दिया। और इस टेबल को भी मैंने अच्छे से क्या कहते हैं कोलीन से साफ़ कर दिया था। तो काम तो मेरा लेट हो ही रहा था। इस टाइम बज रहे थे कम से कम 11:30। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लेट हो भी रही हूँ तो अपना जो काम है ना वो अच्छे से कर लेती हूँ। उसके बाद में आ गई थी रूम में, बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं बेडशीट को कर रही थी मतलब झाड़ के दोबारा बिछा दूँगी। उसके बाद मैं बेड को भी अच्छे से कोलीन से साफ़ कर लूँगी। अच्छा, वहाँ पे क्या होता था, इतनी ना गंदगी जैसे बेड वगैरह पे ना दिखती नहीं थी। और यहाँ पे लाइट काफ़ी अच्छी है, रूम भी बड़ा है, पूरा बेड तीनों तरफ से दिखता है ना, तो अब पता चलता है कि जो बेड है ना, मतलब जो उसकी साइड की वो है, ये जो मतलब बेड का जो इसको मैं सिराना बोलती हूँ, सिराना, ये तो मैं वहाँ भी डेली साफ़ कर लेती थी। और जो बेड के आसपास से, साइड से, हर जगह से वहाँ पे मैं डेली नहीं कर पाती थी। देखो इस साइड को मैं कह रही हूँ, तो इसमें ना छोटे छोटे बहुत सारे निशान पड़े हुए थे, जैसे कि अपनी ने कभी दूध गिरा दिया, कभी पानी गिरा दिया। और इनको मैं साफ़ भी कर लेती थी, लेकिन यहाँ पे आके ना इतना बुरा लग रहा था ये बेड। तो मैंने ना उस दिन बैठ के अच्छे से ना बिल्कुल चारों तरफ से इसके वो निशान कोलीन से बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद जो बेड हमारा वो बिल्कुल चमक गया है। और उसके बाद आ गया था एलईडी का नंबर।
तो बस यहाँ पे ना धीरे-धीरे मैं अपना इन्हीं सब चीज़ों में लगी रहती हूँ, सफाई वगैरह करने में। काफ़ी बढ़ गया है मेरा सफाई का काम यहाँ पे आके। तो बस उसके बाद ना अपनी के पापा बोलते कि मैं ना ये जो भी डेकोरेशन का छोटा-मोटा सामान है ये मैं लगा देता हूँ वॉल पे। तो पहले ना उन्होंने एक कील गाड़ी और उस पे ये फ्रेम टाँगा ना, तो ये फ्रेम लटक रहा था। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप ना ऐसे मत करो, आप इनके साइड में डबल टेप वगैरह लगा के और वॉल के ऊपर जो पहले पेपर टेप लगा लो, उसके बाद ऊपर डबल टेप लगा के इनको अच्छे से लगा दो। तो यहाँ पे इन्होंने ये चारों फ़ोटो इस तरीके से लगा दी है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यहाँ पे अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। और भी मेरा जो डेकोरेशन का सामान है ना, कुछ मेरा वहीं पे रह गया है। तो आज मतलब संडे को मैं जाऊंगी और ले आऊंगी वहाँ से अपना सारा सामान भी। और बस फिर मेरा पोछा वगैरह सब लग गया था। इसके बाद नंबर आ गया था, अवनी के पापा को ऑफिस जाना था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोभी की सब्जी। गोभी का फूल रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं आलू गोभी की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो टाइम इस टाइम हो रहा था मतलब 1:30 या 2 बज रहे थे मतलब। तो मैं ना फटाफट से लग गई थी, क्योंकि वैसे तो अवनी के पापा यहाँ से लेट ही जाते हैं, पास में है ऑफिस। तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है कि जल्दी जल्दी करना है। अभी तो अवनी की भी छुट्टियाँ चल रही हैं, बाकी मंडे से अवनी भी स्कूल जाएगी। तो फिर ज़्यादा भागदौड़ मेरे पर पहले की तरह हो जाएगी। तो बस सब्ज़ी वगैरह कट करने के बाद मैं इस सब्ज़ी में तड़का लगा दूँगी। और आप लोगों को पता ही है कि मैं जो आलू गोभी की सब्ज़ी वगैरह होती हूँ बिल्कुल सिंपल बनाती हूँ। तो बस वही टमाटर का तड़का लगाऊंगी मैं। प्याज तो उस दिन खाना ही नहीं था। तो बस यहाँ पे मैं लग गई हूँ तड़के की तैयारी में। और उसमें मैं डालूँगी तेल। तेल जब गरम हो जाएगा, इसमें मैं जीरा, हींग और अदरक डाल दूँगी, जो मैंने कट करके रख लिया था पहले से ही। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। अच्छा, टमाटर डालने के बाद ना मैं इसको अच्छे से क्या कहते हैं भून लूँगी बिल्कुल। और जब सब्ज़ी भून जाएगी, इसमें मैं फिर इसमें आलू गोभी और मिलाकर और इस पे लीड लगा के बंद कर दिया था मैंने। उसके बाद मैं लगाने लगी थी आटे की तैयारी। तो बस आटा गूँध लूँगी मैं, और इतने में मैं आटा गूँध लूँगी और बर्तन वगैरह एक दो जो धोऊँगी। उसके बाद क्या कहते हैं सब्ज़ी मेरी बन गई थी ऑलमोस्ट। और फिर मैंने सोचा कि चलो कढ़ाई में ना, उस एक दिन पहले जो पूरी बनाई थी तो तेल रखा ही हुआ था, मतलब रिफाइंड रखा हुआ था। मैंने सोचा आलू गोभी तो बनाई है, साथ में मैं पूरी बना देती हूँ। और जो सोसाइटी में है ना भंडारा था रामनवमी को, तो वहाँ से ना आलू की सब्जी आ गई थी थोड़ी सी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं पूरी भी बना ही लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पूरी, और काफ़ी अच्छी लगी आलू गोभी की सब्ज़ी। और जो भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी थी उसके साथ पूरी। तो जो हमारा दिन का लंच है वो हो जाएगा। अवनी के पापा खा भी गए थे और साथ में वो लेके भी पूरी ही गए थे। वैसे वो बहुत ही कम पूरी लेकर जाते हैं, बट उस दिन उन्होंने बोला कि आज तो मैं पूरी ही लेकर जाऊंगा। तो बस यहाँ पे सब लोग खा चुके थे और अब मैं पैक कर रही थी अवनी के पापा का लंच। और बस फिर इनको लंच वगैरह देने के बाद फिर मैं खुद भी खाना खा लूँगी दिन का, और फिर हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा दिन का। बस उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन भी धो लिए थे। फिर आ गया था शाम का टाइम, और शाम के बजे थे इस टाइम 5, सवा 5 हुए थे। हम गए थे पार्क। जैसे ही पार्क गए ना, थोड़ी देर में मौसम ख़राब हो गया था। हाँ जी, तो अबू को लेके गए थे हम मार्केट। टाइम हो रहा है अभी 5:30 हो रहे हैं, और देखिए मौसम कैसे बिगड़ गया है एकदम के पीछे। अभी से अंधेरा हो गया, वरना 6:30 बजे तक होता था। और पूरी धूल धूल हो गई है। कैमरे में दिखाती हूँ आपको, रुको बैक का कैमरा ऑन करके कैसा हो गया है मौसम। कहाँ पे देखती हूँ। तो उस दिन अवनी का पार्क जाना तो हो नहीं पाया था, मतलब गई और बेचारी वापस आ गई तभी। तो बस फिर उसके बाद मैं बनाने लगी थी दूध, और अवनी यहाँ पे मांग रही थी मेरे से ब्रेड जैम। तो मैं ब्रेड सेक कर और जैम लगा कर दे दूँगी 2 ब्रेड में। और साथ में मैं उसको दे दूँगी मिल्क, और मम्मी और अपने लिए मैं बना लूँगी चाय। तो यहाँ पे आके ना बस एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, घर बहुत ठंडा हो रखा है। और बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग आज का। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना।
जो चैनल पर नए हो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और बाकी अगर आप कोई और एडवाइस देना चाहते हैं मुझे अपने ब्लॉग के लिए, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय।